अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपके सामने। आज की इस वीडियो में हम 2019 क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करेंगे और इसमें बहुत से नए पॉइंट्स हैं जो आपने पहले नहीं समझे थे। जैसा कि इस क्वेश्चन में हम कैपिटल रेशो को डिस्कस करेंगे कि कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट होते हैं। इस क्वेश्चन में हम ड्राइंग को डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टनर्स की ड्राइंग होगी तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी। और इस क्वेश्चन में हम फिक्स कैपिटल के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। तो चले देखते हैं कि पहले हमारा रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड नंबर 1 में लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। एज यूजुअल इस पे बात हो चुकी है। सेकंड रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द पार्टनर्स ड्राइंग। एक तो आपको पार्टनर्स की ड्राइंग की एंट्री बनानी है और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। ये बात तो हम कर चुके हैं कि प्रॉफिट को डिवाइड करने की एंट्री कैसे बनती है, उस पर बात हो चुकी है। आज फिर मजीद बात कर लेंगे और यहाँ पर एक नई चीज सीखेंगे, पार्टनर्स की ड्राइंग की एंट्री कैसे बनेगी। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर आईकॉम पार्ट 2 2019 क्वेश्चन नंबर 7 सुनिएगा। कह रहे कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रुपीज 80,000, रुपीज 60,000 एंड रुपीज 40,000 रिस्पेक्टिवली। आगे कह रहे हैं कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल्स आर फिक्स। पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई हमारे कैपिटल का बड़ा हिस्सा फिक्स रहेगा, हम इसमें ना कोई रकम डालेंगे ना कोई रकम इसमें से निकालेंगे। तो कैपिटल्स आर फिक्स। तो स्टूडेंट जैसे ही कैपिटल्स आर फिक्स का लफ्ज आपके माइंड में आए, इसकी टर्म आपको नजर आए, ये जुमला आपके सामने आए, तो आप फौरन समझ जाएं कि यहां पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट यूज होंगे। फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स के करंट अकाउंट यूज होते हैं ताकि प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, लॉस को करंट अकाउंट से माइनस किया जाए, और अगर पार्टनर्स की कोई ड्राइंग है तो वो करंट अकाउंट से माइनस की जाए। ठीक है, सुनिएगा। कैपिटल्स आर फिक्स एंड पार्टनर्स यूज करंट अकाउंट्स। कैपिटल्स आर फिक्स एंड पार्टनर्स यूज करंट अकाउंट। ये आपके एमसीक्यूज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर भी फिक्स कैपिटल मेथड होगा वहां करंट अकाउंट यूज होते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। आगे कह रहे हैं द पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, वो हमें बताता है क्या चीज। नंबर 1 7% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस। पार्टनर्स का जितना भी कैपिटल का बैलेंस है, ये जो आपको स्टार्ट में दिया गया है 80,000, 60,000 एंड 40,000, तो आपने इसके ऊपर इनको 7% का इंटरेस्ट देना है। ठीक, पहला पॉइंट। कहां से देना है? जाहिर है प्रॉफिट में से देना है। ये जो प्रॉफिट कमाया गया है 1,25,000 का, इस प्रॉफिट में से देंगे। नंबर 2 ए एंड बी विल रिसीव अ मंथली सैलरी। और कीजिएगा, यहां पर मंथली सैलरी का जिक्र है, महीने की सैलरी दी जाएगी। और ये जो हम समरी बनाते हैं ये पूरे साल के बनाते हैं। ये जो इनकम को डिवाइड करते हैं, ये इनकम हम फॉर द ईयर करते हैं, पूरे साल के इनकम को डिवाइड करते हैं, पूरे साल के प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो ये मंथली सैलरी का जिक्र है। तो स्टूडेंट इसको भी आपको किस पे लाना होगा? इसको आपको लाना होगा ईयर पे। साल में कितने महीने होते हैं? साल में 12 महीने होते हैं। तो आपको इस मंथली सैलरी को ईयरली सैलरी पे या पर एनम सैलरी पे लाना होगा जी। ए एंड बी विल रिसीव मंथली सैलरी ऑफ 2,500। मींस ए को, मिस्टर ए को 2,500 की मंथली सैलरी दी जाएगी एंड रुपीज 3,300, और मिस्टर बी को 3,300 की मंथली सैलरी दी जाएगी रिस्पेक्टिवली, यानी कि बिल तरतीब। जैसे नाम पहले ए का आया हुआ है तो सैलरी भी ए की ये वाली होगी, बी का नाम आया हुआ तो बी की सैलरी ये होगी। इसे कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। आगे मिस्टर सी विल रिसीव एनुअल कमीशन। मिस्टर सी को एनुअल कमीशन मिलेगा रुपीज 10,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। एनुअल दिया हुआ है तो आपको यही अमाउंट ले लेनी है कमीशन टू सी में। नेक्स्ट, रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कुछ बचेगा, चाहे प्रॉफिट बचता है या लॉस बचता है, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे डिवाइड किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में, एट देयर कैपिटल रेशियो एट स्टार्ट। जी बिल्कुल, एक नई चीज आ गई आपके पास। ये जो बाकी बचेगा इसे आपने उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। मतलब शुरू में जो कैपिटल आपको बताया गया है, ए का 80,000, बी का 60,000 और सी का 40,000, तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा बिजनेस में उसको रिमेनिंग प्रॉफिट में से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसने कम लगाया होगा उसको कम मिलेगा। तो आपने रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड नहीं करना। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, तो वहां पे हम रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करते थे। जितने पार्टनर्स होते थे, नंबर ऑफ पार्टनर्स, उस पे हम डिवाइड करते थे। जैसे अगर 2 पार्टनर हैं तो 2 पे डिवाइड हो जाता था, 3 पार्टनर हैं तो 3 पे डिवाइड हो जाता था। लेकिन यहां पर मामला ऐसा नहीं है। यहां पे कहा गया है कि बाकी जो बचेगा, रिमेनिंग जो होगा, उसको भाई आप कैपिटल रेशियो में डिवाइड करो।
यहां पर बराबर नहीं देना, जिसका ज्यादा पैसा लगा हुआ है उसका हक ज्यादा है, जिसका कम लगा हुआ है उसका हक कम है। तो आपने कैपिटल रेशो के हिसाब से करना है। तो इसका मतलब है यहां पर एक नई चीज हम सीख रहे हैं, हमें यहां पर एक नया पॉइंट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1, हमें कैपिटल रेशो को समझना है। कैपिटल रेशो आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में रिमेनिंग प्रॉफिट के हवाले से 3 तरह की कंडीशन आती है। कितनी कंडीशन आती है? 3 तरह की। सुनिएगा। नंबर 1, या तो आपको ये कहेगा कि रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड करें, सिचुएशन नंबर 1, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट को बराबर तकसीम करवाएगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, वो आपको ये कह सकता है कि भाई रिमेनिंग प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करो। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो आपको निकालने पड़ेंगे। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि क्वेश्चन खामोश हो। तीसरी कंडीशन ये है कि रिमेनिंग प्रॉफिट के वाले से क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, क्वेश्चन खामोश है, तो आपको इक्वल डिवाइड करना होगा रिमेनिंग प्रॉफिट को। तो रिमेनिंग प्रॉफिट के हवाले से आपके एग्जाम में 3 तरह की कंडीशन आ सकती हैं। तीनों में से कोई एक तरह की आ सकती है। नंबर 1, या तो वो इक्वल डिवाइड करवाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट को। नंबर 2, या तो वो कहेगा कैपिटल रेशियो में डिवाइड करो। या फिर नंबर 3, क्वेश्चन खामोश होगा। तो जब क्वेश्चन खामोश होगा तो आपको बराबर तकसीम करना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ड्राइंग्स वर। अब आपके पास ये एक और पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई आपको ड्राइंग को भी यहां पर कंसिडर करना है। तो ये ड्राइंग का हमारा एक सेकंड पॉइंट आ गया। अच्छा, मिस्टर ए की ड्राइंग इतनी है, मिस्टर बी की ड्राइंग इतनी है और मिस्टर सी की ड्राइंग 15,000। एक बात याद रखिएगा कि ड्राइंग का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। पार्टनर्स ड्राइंग करें ना करें, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाता। हाँ, इसकी एंट्रीज बनती हैं, इसकी जर्नल एंट्री जरूर बनती है अगर वो रिक्वायर्ड में मांगेगा तो। अच्छा, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग आपको बता दी कि मिस्टर ए ने साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर उसने 20,000 निकाले, मिस्टर बी ने ड्यूरिंग द ईयर 12,000 बिजनेस निकाले और मिस्टर सी ने 15,000 निकाले। ठीक। नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,20,000, 1,25,000। नेट इनकम फॉर द ईयर वाज 1,25,000। अच्छा, अब रिक्वायर्ड को एक बार फिर मैं पढ़ लेता हूं। रिक्वायर्ड नंबर 1 में क्या है? प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। बना लेंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज हमने बनानी है, 2 बनानी है, एक तो पार्टनर्स को की ड्राइंग को रिकॉर्ड करने की और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की। इससे पहले कि हम बाकायदा क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करें, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कैपिटल रेशो आएंगे स्टूडेंट, जब भी कैपिटल रेशो आएंगे तो आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से पहले, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने से पहले वो कैपिटल रेशो निकालने होंगे, वो कैपिटल रेशो निकालने होंगे। तो आप एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन को फेस करें जिसमें कैपिटल रेशो का जिक्र आए कि भाई रिमेनिंग प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में डिवाइड करो, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से पहले आपको इनके कैपिटल के रेशो निकालने होंगे, कैपिटल के रेशो निकालने होंगे। तो कैसे होंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रेशो की आपको हेडिंग डालनी है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल रेशो की हेडिंग डालनी है। फॉर्मेट आपको इस तरह का बनाना है कि कॉलम पर्टिकुलर्स का बनाएगा और बाकी तीनों पार्टनर्स के, 2 पार्टनर हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं उनके कॉलम आपने बना लेने। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट लेना है कैपिटल से। मिस्टर ए का कैपिटल 80,000 है, बी का 60 है और सी का 40,000 है, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। दिस वन, ये आपको कैपिटल गिवन है। ठीक है जी, तो आपने कैपिटल रेशो के लिए उनके कैपिटल उठा लेने हैं स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर पॉइंट समझने वाले। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इन्हें सिंप्लीफाइड करना है। किन्हें सिंप्लीफाइड करना है? ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको नजर आ रही है ना, 80,000, 60,000, 40,000, इनको एज सिंपलेस्ट एज पॉसिबल, जितना सिंपल कर सकते हैं इन्हें आप करें, यानी कि छोटे से छोटा जितना आप इसको कर सकते हैं वो आप करें। देखिए, रेशो का मतलब ये होता है कि आपने इनके कैपिटल के बीच में एक तनासुब, एक रेशो को मेंटेन रखना है, लेकिन वैल्यूज को आपने छोटा कर देना। कैसे होगा? तरीकाकार ये होगा, सबसे पहले आप एग्जाम में ये देखा करें कि जीरोस अगर लगे हुए हैं, जीरोस लगे हुए हैं, तो पहले सबसे आपने इन जीरोस को कट करना है। अच्छा, जीरोस को कट करने का रूल ये होता है कि जितने जीरो आप इसके कट करेंगे उतने ही जीरो इसके भी कट करने हैं, उतने जीरो इसके भी कट करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इसके साथ अगर 3 जीरो लगे हुए हैं तो आप 3 जीरो इसके कट कर दें, इसके साथ 4 लगे हुए हैं 4 इसके कट कर दें, इसके साथ 5 लगे हुए हैं 5 इसके कट कर, नहीं, रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा। सेम कटिंग, सेम ऑपरेशन होना चाहिए। तो गौर करें, देखें, इसमें आपको इसके साथ 4 जीरो नजर आ रहे हैं, इस वैल्यू के साथ भी 4 जीरो और इसके साथ भी 4। तो सिंपल तरीका ये होगा कि एग्जाम में ये आपने लिखना है, उसके बाद पेंसिल की मदद से कटिंग करनी। कोशिश कीजिएगा कि आप पेंसिल से कट करें। जैसे यहाँ पे मैंने 4 जीरो कट कर दिए, यहाँ पे मैंने 4 जीरो कट कर दिए, यहाँ पे मैंने 4 जीरो कट कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई,
यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 4 बचा। तो आपने वैल्यूज को सिंपल कर लिया, लेकिन मैंने कहा था कि एज सिंपल एज पॉसिबल, एज शॉर्टेस्ट एज पॉसिबल। अगर ये मजीद कट सकता है, मजीद ये वैल्यूज शॉर्ट हो सकती हैं तो कट कर ले, अगर नहीं हो सकती तो यही आपके कैपिटल रेशो होंगे। अच्छा, कट करने का तरीका ये होता है कि आपने इन वैल्यूज को सेम टेबल से यानी कि सेम वैल्यू से कट करना है। 8 को आप 2 से कट करना चाहें तो 6 को भी 2 से कट करना है, 4 को भी 2 से कट करना है। ये नहीं हो सकता कि 8 को आप 4 से कट कर लें, 6 को आप 2 से कट कर लें और 4 को आप 4 से कट कर लें, ऐसा नहीं, सेम टेबल से। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूं तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो मेरे पास एक रेशो आ गया या एक वैल्यू आ गई 4 4 4 3 एंड 2। अगर मैं देखूं तो 2 मजीद सिंपल हो सकता है 2 के टेबल से। 2 2 जा 1, तो मैं इसको अगर 2 से कट करूं तो ये 1 आ जाएगा, मैं इसको 2 से कट करूं तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कट हो रहा। ठीक, मैं अगर इसको 3 से कट करूं तो 3 1 जा 3, लेकिन ये 3 से कट नहीं हो रहा, ये 3 से कट नहीं हो रहा। तो आपने सेम टेबल से कट करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहां पर 2 वैल्यूज इवन है और एक ऑड है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी एक टेबल से कट होगा। तो बच्चों यही आपके कैपिटल रेशो हैं, यही आपके क्या है, कैपिटल रेशो। तो इसके सामने आपने पेपर में लिख देना है, पेंसिल से, मार्कर, पेन से या मार्कर से लिखने का कैपिटल रेशो। ठीक है, तो हमारे पास 4 3 2 के कैपिटल रेशो आ गए। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा स्टूडेंट्स, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा इसको आपने इन्हीं रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अच्छा, अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। तो हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को स्टार्ट करना है। तरीकाकार वही होगा, सबसे पहले पार्टनर्स के नेम लिखे जाएंगे, ABC इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एंड फॉर द ईयर एंडेड December 31st। 20 के बाद मैंने ईयर मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कोई ईयर मेंशन नहीं था। आपको भी अगर ऐसी सिचुएशन पेपर में मिलती है तो आप कोशिश किया करें कि करंट ईयर, जैसे 2024 चल रहा है तो यहाँ पे आप 2024 लिख सकते हैं जी। फॉर्मेट वही होगा, पर्टिकुलर्स ABC एंड टोटल। सबसे पहले आपको स्टार्ट लेना है नेट इनकम से और एज यूजुअल नेट इनकम रखी जाएगी टोटल के कॉलम में। और ये वैल्यू कहां से आएगी, ये वैल्यू आएगी यहां से, नेट इनकम आपको गिवन है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% है, तो यहां पर देखिए मैंने इनके कैपिटल का 7% लिया हुआ है। मिस्टर ए का कैपिटल 80,000 है, 80,000 का 7% यानी कि मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100। बी का कैपिटल 60,000 है तो इसका 7% लिया और उसका 40,000, इसका 7%। इनके 7% की वैल्यूज ये आ रही हैं 5,600, 4,200, 2,800। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ पर मैं ये वैल्यूज को ले गया। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अच्छा, अब आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड अप कर लें तो इसका टोटल आएगा 12,600, यहाँ पर लिख दीजिएगा 12,600। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ए और बी को सैलरी दो 2,500 एंड 3,300 मंथली, महीने की, तो उसको साल पे लाना होगा। तो मैंने क्या किया, सैलरी टू ए 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको मैं जब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से क्यों, क्योंकि पूरे ईयर की बात हो रही है, ईयरली है, तो इसका रिजल्ट आएगा 30,000। तो ए के कॉलम में लिख दिया 30,000 और टोटल में भी लिख दिया 30,000। बी को सैलरी क्वेश्चन के हिसाब से 3,300 पर मंथ मिल रही है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका रिजल्ट आएगा 39,600, टोटल में लिख दिया 39,600। उसके बाद कमीशन टू सी, क्वेश्चन कह रहे हैं कि सी को जो कमीशन दिया जाएगा वो एनुअल होगा, एनुअल कमीशन होगा 10,000। तो आपने कमीशन टू सी लिखना है 10,000, सी के कॉलम में लिखना है 10,000, टोटल में भी आ जाएगा 10,000। बाकियों को कमीशन नहीं मिल रहा तो खाली जगह छोड़ दी। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग लॉस जो भी बचता है, यहां देखिएगा, आपने, आपके बिजनेस ने कमाया 1,25,000, आपने इनको इंटरेस्ट देना है 12,600, सैलरी देनी है 30,000, सैलरी देनी है 39,600 और कमीशन देना है 10,000। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो ये हमारे एक तरह की एक्सपेंस है, ये हमारे एक तरह के समझ लें कि एक्सपेंस है, और ये 1,25,000 हमारी इनकम है। हमने कमाया 1,25,000 और पार्टनर्स को इतना इतना देना है। तो ये जो वैल्यूज हैं 12,600 और यहाँ तक कि अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ तो ये बनता है 92,200, ये बनता है 92,200। तो ये 92,200 के एक्सपेंस हुए और ये इनकम है। तो इनकम में से एक्सपेंस को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 32,800, हमारे पास बचेगा 32,800 जो कि रिमेनिंग प्रॉफिट है। रिमेनिंग प्रॉफिट इसलिए कि प्रॉफिट हमारा 1,25,000 का है, जबकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनका टोटल बन रहा है 92,200 जो कि 125 से कम है, यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 32,800। अब ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, ये प्रॉफिट रेशो में डिवाइड होगा, इक्वल डिवाइड नहीं होगा बल्कि रेशो में डिवाइड होगा।
अब देखें रेशो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, आप एग्जाम में इस तरह की हेडिंग डाल के इसके नीचे सोल्यूशन शो कर सकते हैं। ए को कितना मिलेगा 32,800 में से, इसको मिलेगा 4/9। 4/9 कहां से आया इसको समझिएगा। देखें क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो पार्टनर्स में उनके कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। कैपिटल एट स्टार्ट जो शुरू में इनके कैपिटल लगे हुए हैं उसमें आपने डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो अब कैपिटल रेशियो हमारे पास आए थे 4, 3 एंड 2। अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं तो ये बनता है 9, ये बनता है 9। अगर मैं रिमेनिंग प्रॉफिट के 9 शेयर बनाऊं, यानी कि मैं रिमेनिंग प्रॉफिट के 9 हिस्से बनाऊं, तो उसमें से ए को 4 हिस्से मिलेंगे, बी को 3 हिस्से मिलेंगे, सी को 2 हिस्से मिलेंगे। कितने में से? 9 में से। 9 कहां से आया, 9 कहां से आया? इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल। तो यहां देखें यही किया गया है, 9 को नीचे रखा गया, 4 को ऊपर रखा गया, यानी कि 4/9 का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि मिस्टर ए को 9 हिस्सों में से 4 हिस्से मिलेंगे। किसके? इस रिमेनिंग प्रॉफिट के। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को आप 9 हिस्सों में डिवाइड करें और 4 हिस्से दे दें ए को। इस 32,800 को आप 9 हिस्सों में डिवाइड करें और बी को दे दें आप 3। इसी तरह इस 32,800 को आप 9 हिस्सों में डिवाइड करें और सी को दे दें 2। अब ये वैल्यूज कहां से आई? यहां से आई 4, 3, 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब देखें 32,800 को मल्टीप्लाई किया 4/9 से, तो रिजल्ट ये कुछ आ रहा है पॉइंट्स के अंदर। ये रिजल्ट आ रहा है पॉइंट्स के अंदर 14,577.7 इस तरह करके। हमेशा याद रखिएगा कि राउंड ऑफ करने का रूल ये होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे बड़ा नंबर हो तो पॉइंट से पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो मैंने 14,577 को 78 कर दिया, 14,578 कर दिया। इसी तरह बी को जो मिल रहा था वो 10,933.3333 और राउंडिंग का रूल ये है कि पॉइंट के बाद 5 से छोटा नंबर हो तो उसे इग्नोर कर देते हैं, और पॉइंट से पहले वाले नंबर ले लेते हैं। तो देखें यहाँ पे 19,933 ले लिया गया। तीसरे को 7,288.8 वही है, पॉइंट के बाद 5 जो उससे बड़ा नंबर हो, यानी कि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, तो पॉइंट से पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो 7,288 को 89 बना दिया गया। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट तीनों में डिवाइड हो गया रेशोज के अंदर। रेशोज आपको बता दिए गए, रेशो कहाँ से आए हैं, रेशो कैपिटल से आए हैं, और इस तरीके से डिवाइड करके आपने अपने रिजल्ट ले लिए। और बाकी तरीकाकार वही होगा, इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, तो रिजल्ट आपके पास ये सामने आए। कहने का मतलब है कि 1,25,000 के 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ए को मिला, एक हिस्सा बी को और एक हिस्सा सी को। अगर आप इन तीनों का टोटल करते हैं तो रिजल्ट आपको 125 मिलेगा। अगर आप यहां से लेकर यहां तक का टोटल करते हैं तब भी रिजल्ट आपको 125 मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया जी रिक्वायर्ड नंबर 1। हमने रिक्वायर्ड नंबर 1 कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे रिक्वायर्ड नंबर 2 पे, जिसमें हम एंट्रीज बनाएंगे, और एंट्रीज हम बनाएंगे पार्टनर्स की ड्राइंग की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की। लेकिन माइंड में रखिएगा कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड सेपरेट, करंट अकाउंट आर यूज, करंट अकाउंट यूज हो रहे हैं, कैपिटल फिक्स हैं। तो एंट्रीज में क्या होगा, एंट्रीज किस तरह बनेंगी? पार्टनर्स के नेम लिखे जाएंगे ए बी सी, जर्नल एंट्री दिसंबर 31, ईयर नहीं गिवन तो 20 के बाद आप 24 भी लिख सकते हैं। ये बात हो चुकी है कि इनकम समरी को डेबिट किया जाता है टोटल प्रॉफिट के अमाउंट से, जो टोटल प्रॉफिट होता है, और तीनों के करंट अकाउंट में वो पैसा शिफ्ट कर दिया जाएगा। करंट अकाउंट की नेचर क्या है? कैपिटल, और कैपिटल में जब प्रॉफिट का हिस्सा डाला जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएंगे, और कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम करंट अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहे हैं तीनों के। किस किस अमाउंट से? जो उनका शेयर इन प्रॉफिट था 50,178, 5420, ये अमाउंट आपने यहाँ पर ले ली। ठीक, अब यहां पर बात आ रही है कि पार्टनर्स की ड्राइंग भी तो है। पार्टनर्स की ड्राइंग है स्टूडेंट्स 20,000, 12,000 एंड 15,000। और ये ड्राइंग कहां से करेंगे? ये ड्राइंग करेंगे करंट अकाउंट में से। ये ड्राइंग करेंगे करंट अकाउंट में से। करंट अकाउंट की नेचर क्या है? कैपिटल है। कैपिटल में से जब वो पैसा निकालेंगे तो कैपिटल में कमी हो जाएगी, और कैपिटल में जब कमी होती है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल में कमी होती है तो हम डेबिट करते हैं। तीनों के करंट अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। किस अमाउंट से? उनकी ड्राइंग के अमाउंट से। किस अमाउंट से? जितनी जितनी उन्होंने ड्राइंग की थी, जो क्वेश्चन में आपको बताएगा। तो ये क्या है? ये तो उनका प्रॉफिट है जो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये क्या है? ये उनकी ड्राइंग है जो उन्होंने करंट अकाउंट से निकाली है। तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है, मलकियत कम हो रही है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, और मलकियत जब कम होती है, कैपिटल जब कम होता है, तो हम डेबिट करते हैं। करंट अकाउंट कैपिटल है तो कैपिटल को डेबिट कर दिया गया करंट अकाउंट के नाम से। और बिजनेस से वो क्या निकाल रहे हैं? बिजनेस से वो कैश निकाल रहे हैं, तो कैश को क्रेडिट कर दिया गया इन तीनों के टोटल से।
इन तीनों के टोटल से कैश क्रेडिट कर दिया गया और नरेशन लिख दी गई टू रिकॉर्ड ड्राइंग ऑफ पार्टनर। तो इस तरह से आपने जरा कंप्लीट कर लिया। दोबारा समझिएगा, प्रॉफिट जब होगा तो करंट अकाउंट में डालेंगे, करंट अकाउंट में ऐड करेंगे, करंट अकाउंट की नेचर कैपिटल है, कैपिटल बढ़ेंगे, कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और इनकम समरी यानी कि इनकम स्टेटमेंट के नाम से इसको डेबिट कर देंगे। 1,25,000 ये जो प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स को, और ये जो ड्राइंग पार्टनर्स ने की है ये इनके करंट अकाउंट में से माइनस कर दी जाएगी। तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि कैपिटल नेचर अकाउंट है, क्योंकि करंट अकाउंट कैपिटल नेचर अकाउंट है। तो करंट अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या निकाल रहे हैं? कैश निकाल रहे हैं, तो कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड ड्राइंग ऑफ पार्टनर। उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अहम पॉइंट आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई चीजों को कवर करेंगे।